Hello students, welcome back. Students, in this video we will solve class 10th English assessment worksheet number 4 that is dated for 3rd of September. प्यारे बच्चों, आपकी जो पिछले वीक्स की वर्कशीट थी इंग्लिश की, चाहे पोएम रही हो, डस्ट ऑफ नो, आइस एंड फायर, उससे रिलेटेड ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द पेंसिल और पेन। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उनके सामने के जो सर्कल है उसको डार्क करना है पेंसिल या पेन से। सो रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क। इट मीन्स आपके पास 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। पोएम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्रीम्ड। इसमें देखिए पोएट जो है काफ़ी सैड मूड में है और वो पासिंग बाई कर रहा जा रहा है। तभी एक हेमलॉक ट्री है, उसी के नीचे है वो, और तब तक वहाँ पे चूँकि काफ़ी ज़्यादा स्नो है, एकदम बर्फ़ पड़ी है, ठंडा स्थान है। और हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है, उस पर एक क्रो कौवा बैठा हुआ है। वो अपना पंख फड़फड़ाता है, डाल झेलती है और वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो यानी टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जैसे नहीं होता है, बर्फ़बारी होती है वैसे उसके ऊपर गिरने लगती है। और एकाएक उसका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, जो सैड होता है वो उससे आगे निकल जाता है, फिर आगे लाइफ के बारे में सोचने लगता है। और इस प्रकार से उसका जो दिन है वो उसको पश्चाताप होता है कि कैसे उसने सोचते सोचते अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया था, लेकिन अब वह उसका जो आगे का समय आने वाला है वो बच गया। सो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ क्रो हैव ऑन द पोएट? पॉजिटिव। क्वेश्चन ए इज राइट। सेकंड है, वेयर डू यू थिंक इज द पोएट सीटेड? पोएट कहाँ पर बैठा हुआ है? तो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। सी इज़ करेक्ट। थोड़ा तेज़ चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लंबा होता है तो स्टूडेंट देखने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है, ज़्यादा डाटा यूज़ होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? देयर इज समथिंग इनफिनिटली हीलिंग इन the repeated refrain of nature. Look deep into nature and then you will understand everything better. I believe B correct answer. Next पे चलते हैं। 4. The mood of the poet changes from bad to good. B correct answer. 5th, tick the option in which the word rude has been used correctly. So a person who is dishonest is rude. His behavior is rude. It is no cry over rude milk. I rued the day I met him. D is correct answer. Next है आपके सामने क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस यहाँ हैं और 1 to 3 यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, 3 को हमने 6 का ले लिया है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। हाँ, क्वेश्चन है अगला, What changed the poet's mood from dust of snow? The falling small snow particles changed the poet's mood in the poem. इसका आंसर हो गया जो 2 नंबर का था। What is dust of snow? The dust of snow means the fine particles of फ्लेक्स ऑफ स्नो दैट आर फॉलिंग फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। यानी हेमलॉक ट्री जो है उससे जो स्नो के टिनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे हैं, वो फ्लेक एकदम मतलब उड़ते हुए गिर रहे हैं, वही डस्ट ऑफ स्नो है। हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज फॉर द पोएट? तो लेखक का पूरे दिन का जो है डे कैसे बदल गया? द सडन्स ओवर इन फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम द सैड टू हैप्पी। ही फील रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। यानी कि उसका मूड जब चेंज हुआ तो वह सैड से हैप्पी हो गया और उसने सोचा कि अब जो पूरे दिन को एंजॉय करेगा उसमें कुछ अच्छी चीज़ें करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रो एंड हेमलॉक वर यूजुअली यूज
फॉर इन द नेगेटिव सेंस बट द पोएट यूज डिफरेंटली हाउ। अक्सर क्या होता है, जो कौवा होता है और हेमलॉक, इन सबको पोएट जो नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, बट इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ यूज देम इन पॉजिटिव वे। हाउ, देखिए ये तो वही दे दिया, देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़ लाइक पीकॉक, पैरट, ककू, मैना एंड ट्री फ्रॉम ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जनरली पोएट्स क्या करते हैं, पीकॉक को, पैरट को, ककू को, मैना को और अच्छे ट्रीज़ को अपने पोएम में पॉजिटिविटी के लिए यूज करते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सारो एंड डिप्रेशन, ये दोनों दुख और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिकवादी युग में। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, यह पोएम जो है नेचुरल जॉय और एनर्जी का स्रोत है। डस्ट ऑफ स्नो, दैट द स्नो क्रो फ्लेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेशन मोमेंट। यहाँ पे क्या किया है, उनका जो यूज़ सर ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है, वो सैड से हैप्पीनेस की तरफ, यानी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को ले जाने वाले की तरह किया है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, इस पूरे जो पोएम में क्रो एंड हेमलॉक को नेगेटिव से ना लेकर के उनको पॉजिटिव वे में लिया है। इसको आप लिख देंगे। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट वार्निंग डज द पोएट गिव थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो आपकी पोएम, उसमें राइटर क्या, पोएट क्या वार्निंग देता है। तो सिंपल सी बात है, पोएट कहता है कि देखो दुनिया में मैन सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा लस्टफुल है, इंडिफरेंट है और हेटफुल है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि कॉमन मैन सेज दैट शुड नॉट फॉरगेट द बिटर रियलिटी ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी एंड डेथ इज इन्यूटेबल। वो कहते हैं कि भैया देखो, दुनिया में हर चीज़ क्या है, इटर्नल नहीं है, हमेशा रहने लायक नहीं है। एवरीथिंग हैड टू बी डाई, हर व्यक्ति मरेगा। वो जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ है वो भी बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो इवन अर्थ पे सो मेनी थिंग्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। तो कुछ भी अमर नहीं है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, लोगों को हेल्पफुल रहना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की वो वार्निंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द फायर एंड आइस पोएट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ ड्यू टू द सर्टेन रीजन्स। वो कहते हैं कि कैसे वर्ल्ड है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जिसे बोलते हैं क़यामत आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट हाउ विल द वर्ल्ड पॉसिबली एंड। तो फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में क़यामत कैसे आएगी, कैसे दुनिया मिट जाएगी। तो कहते हैं दो ही रास्ता है, पूरा इसको पढ़िए, देखिए। इन द पोएम पोएट इज ट्राइंग टू गिव दैट नथिंग इन द वर्ल्ड इज इटर्नल, एवरीथिंग विल पेरिश, मतलब एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय, इधर बाय फायर और आइस, या तो बर्फ़ से या तो फायर से। अक्सर जब इतिहास पढ़ते होंगे जानते होंगे कि क्या होगा, जैसे सिंधु सभ्यता बर्बाद हो गई या पुरानी सभ्यताएं कैसे मिट गई, या तो वहाँ पे पानी यानी जल, पानी या आइस आ गया, बर्फबारी हो गई, या तो आग लग गई। दो ही चीज़ें हैं जिनसे बर्बाद होती है। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस सुप्रीम रियलिटी एंड कीप आवर सेल्फ अबव ऑल सेल्फिश मैटर। हमें यह रियलिटी को भूलना नहीं चाहिए और अपने आप को सेल्फिश नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीट्स के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इसे करके अपने क्लास टीचर के साथ आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।